हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था जर्नल। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जर्नल टॉपिक से जो कंटेंट हम लोगों ने कवर अप किया था वो था मीनिंग ऑफ जर्नल, definitions of journal and format and its content, मीन्स जर्नल का फॉर्मेट और उनके कंटेंट्स का एक्सप्लेनेशन। आज कुछ और चीज़ें जर्नल से रिलेटेड हम इस वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, और एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में हाउ कैन यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री एंड दैट जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल with the help of the rules of debit and credit we have to explain। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस पे आप तभी बेटर कमांड कर सकते हैं जब आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि इसके पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, या इस वीडियो लेक्चर का पार्ट फर्स्ट दैट इज़ द जर्नल पार्ट 1 वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और अगर इसके पहले आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, देन यू हैव टू केम हियर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव टू डिस्कस हियर द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल मीन्स द वर्ड जर्नल इज केम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर, दैट मीन्स a day of diary where we have to record our day-to-day activities. And if we have to talking about here in the field of accounting, so day-to-day whatever be transactions will be going on in our business is recorded here in the book, so that book is known as the journal. And also we have to discuss the format and its contents and how can you have to record the transaction. So the first point is here, that is the advantages of journal. But before advantage we have to discuss that is the features of a journal. Also you have to say that the characteristics. So characteristic or features both are the same meaning. So either you have to use the word characteristic or feature of a journal. So the first one, day-to-day transactions are recorded in a journal in a chronological order, that is in the order or sequence they are entered। मीन्स इस डे बुक से या इस बुक से हम अपने बिजनेस में होने वाले डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को एक सीक्वेंस में या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि जब भी हम उन्हें चेक करना चाहें देन ईजिली हमें सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में कंप्लीट एक सिंगल प्लेस पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। From very first day we have to know very well that the transactions is record in the books of account on the basis of double entry system. Double entry system means we just record the both two aspect of the accounts involved in a transaction। किसी भी एक ट्रांजेक्शन में जो भी हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट जो होते हैं उन दोनों ही एस्पेक्ट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, और इन दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए या शो करने के लिए जिस साइन को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। सो इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। थर्ड पॉइंट इज हियर, ईच जर्नल एंट्री इज accompanied by brief explanation of the transaction called narration। कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी हम लोग अपने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट, द प्राइम बुक, जर्नल, जहाँ पे कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजेक्शन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ठीक उस ट्रांजेक्शन के बिलो में राइट डाउन किया जाता है, जिससे कि उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो सके कि हाउ कैन this item will be recorded here। So
Each journal entry is accompanied by brief explanation of the transaction called narration. ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर अप किया था। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल्स के क्या क्या एडवांटेज हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अकाउंटिंग डेटा मीन्स वो डेटा जो हमारे अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्रमबद्ध तरीके से वो आपके सामने शो ऑफ करता है। कौन? जर्नल। मीन्स अगर डे 1 को कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ, डे 2 को कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ, सो फर्स्टली वी हैव टू रिकॉर्ड द डे 1 ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गोइंग टू रिकॉर्ड डे 2 ट्रांजेक्शंस। सो विद द हेल्प ऑफ जर्नल, बिजनेस में इस डेट में फर्स्ट कौन ट्रांजैक्शन था, देन उसके बाद क्या था, देन उसके बाद क्या था, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस। जब ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं देन वी हैव टू रिकॉर्ड हियर। दस इट मेक्स अवेलेबल the accounting record in chronological order as well as date wise. So इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर कवर अप किया था ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने के लिए तभी एलिजिबल होगी जब उसके साथ एक कोई प्रॉपर एविडेंस, दैट मीन्स एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगा। ऑन द बेसिस ऑफ that document the transaction will be recorded here. Advantage of journal. So the first advantage of journal is provides accounting data in chronological order. Accounting data को प्रोवाइड किया जाता है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मीन्स डे टू डे जो भी अकाउंटिंग डेटा होंगे, मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जिस सीक्वेंस में होंगे, अकॉर्डिंग टू देम वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और एज इट इज़ वो हमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस। ये कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? जब वो ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया था, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स ट्रांजैक्शन तभी इस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे जब उन ट्रांजैक्शंस के सपोर्ट में कोई एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो, दैट इज़ नोन एज द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। दस इट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज वेल एज डेट वाइज। एक डेट वाइज में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारे अकाउंटिंग डेटा का रिकॉर्ड अवेलेबल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज हियर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिडक्शन। एरर मीन्स होने वाली गलतियों को कम करने की पॉसिबिलिटी होती है जब हम अपने अकाउंटिंग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड इन द जर्नल। हाउ कैन? पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड एज द अमाउंट्स ऑफ बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन साइड बाय साइड। मीन्स इफ यू हैव टू परचेज द मार्कर, सो डेफिनेटली यू हैव टू पे सम अमाउंट। अगर इस मार्कर को परचेस करने के लिए मैंने कुछ अमाउंट पेड किया, तो जितना अमाउंट मैंने पेड किया होगा उतने ही अमाउंट का मेरे पास ये मार्कर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड बाय साइड बोथ द टू एस्पेक्ट वी हैव टू राइट डाउन। 10 रुपीज़ का मार्कर मेरे पास आया और एट द सेम टाइम मैंने लिखा 10 रुपीज़ मैंने पेड किया मार्कर के लिए। तो साइड बाय साइड जब दो प्लेसेस पे सेम वैल्यू लिखी जाती है तो चांसेस जो है एरर होने के वो बहुत कम हो जाते हैं, और अगर होते भी है तो वो रेक्टिफाई हो जाते हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड एज द अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटेन साइड बाय साइड एंड द टू कैन बी कंपेयर टू वेरीफाई वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अगर वो इक्वल नहीं है तो वहीं पे आपको अपने एरर्स आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। अभी जब हम जनरल एंट्रीज को राइट डाउन करेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ नरेशन। अलॉन्ग विद द एंट्री इन द जर्नल, नरेशन इज रिटेन एक्सप्लेनिंग द एंट्री
एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है जिसे हम बोलते हैं नरेशन, और ये नरेशन उस एंट्री को एक्सप्लेन करता है जिसे हमने अपने बुक ऑफ अकाउंट जर्नल में रिकॉर्ड किया है। अलॉन्ग विद द एंट्री इन द जर्नल, नरेशन इज रिटन एक्सप्लेनिंग द एंट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्री लेटर। बाद में जब हम अपने उस एंट्री को समझना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल के थ्रू, तो वो एंट्री क्या थी, कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, उसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग एक नरेशन राइट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर, लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स वी हैव टू नो कि आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नल, द नेक्स्ट स्टेप इज हियर, the transaction that is recorded in the journal is transferred from journal to ledger. So this process, the transferring of data from journal to ledger, is known as posting. Also we have to say that is the ledger posting. So that means कि the journal is the base, journal is the base, journal एक base है जहाँ से कि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेजर पोस्टिंग के लिए। सो जर्नल इज़ द बेस फॉर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग मीन्स द डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम द जर्नल टू लेजर। सो जर्नल इज़ द बेस फॉर पोस्टिंग। जर्नल किसके लिए बेस है, किसके लिए बेस है, पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग मीन्स वो डेटा या वो ट्रांजैक्शंस जिन्हें हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेजर में। दैट प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग। सो जर्नल इज द बेस फॉर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू लेजर अकाउंट। नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज लोकेशन ऑफ एरर्स। लोकेशन ऑफ एरर्स इज फैसिलिटेटेड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आगे के आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे कि वी हैव टू गोइंग टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि जिन ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो क्या सारे ट्रांजैक्शंस परफेक्टली ट्रांसफ़र हो गए, सारे अमाउंट परफेक्टली राइट हो गए, या इस प्रोसेस में, इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस में कहीं कुछ एरर हो गया। तो उस अर्थमेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए या चेक करने के लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। मीन्स जिसके थ्रू हम ये एश्योर करते हैं कि ऑल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल इज़ प्रॉपरली ट्रांसफर टू द लेजर। ये भी हम आगे देखेंगे। सो दैट मीन्स दिस इज़ द एडवांटेज फॉर द जर्नल। लोकेशन ऑफ एरर इज़ फैसिलिटेटेड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मीन्स अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ डिसएग्रीमेंट है, मीन्स डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट में सिमिलरिटी या इक्वलिटी नहीं है, तो उस डिसएग्रीमेंट के पीछे का जो रीज़न है उसे फाइंड आउट करने के लिए जर्नल ही एक बेस होता है जहाँ पे आके हम उसे चेक कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं। Next point is here, that is the limitation of journal. Unsuitable for large volume of transactions means उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर डे टू डे बहुत लार्ज वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मीन्स कई लाख ट्रांजेक्शन्स पर आवर्स पर डे होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जर्नल को यूज़ करना या जर्नल को प्रिपेयर कर पाना बहुत ही टफ वर्क होता है। इसलिए द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ जर्नल इज़ अनसूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर कि ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जर्नल सूटेबल नहीं होता है। फिर वहाँ पे कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का ये जो सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इससे भी इजी वे में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नल इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। मीन्स लेजर में जिस ट्रांजेक्शन को हम जर्नल से पोस्ट करते हैं
तो ये उसके लिए बेस तो काम करता है, लेकिन ये उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, दैट इज टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज हियर, दैट इज द सिंपल एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। ऐसी कोई भी एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट्स अफेक्टेड हो, दैट इज नोन एज सिंपल एंट्री। सो सिंपल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच only 2 accounts are affected. One account is related to debit and another account is related to credit. Means ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो या सिर्फ 2 अकाउंट अफेक्टेड हो और वो दोनों ही अकाउंट में से एक अकाउंट डेबिट हो और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। So again I am repeat the same thing every time. Goods हमारे बिजनेस के लिए असेट है, लेकिन गुड्स या तो हम परचेज करते हैं या तो हम सेल करते हैं। सो इसलिए गुड्स के प्लेस में मीन्स उस आर्टिकल के केस में जिस आर्टिकल में बिजनेस डील कर रहा होता है, दैट इज नोन एज गुड्स फॉर दैट बिजनेस। एंड एट द प्लेस ऑफ गुड्स ऑलवेज आइदर वी हैव टू राइट डाउन द वर्ड purchase or we write down the word sale. So look at here, goods sold. So that means at the place of goods we have to write down the word sale. And when you have to sold the goods, then what the things you have to receive? Cash. So the second one is involved here, that is cash. So cash is belong to the asset, and asset is came in the category of the real account, and according to the traditional approach, real account debit what comes in, credit was goes out. तो कैश कम्स इन हो रहा है, असेट है, अकॉर्डिंग टू देम इट इज डेबिट। सेल, क्या सेल कर रहे हैं हम? गुड्स। तो गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं, सपोज दैट कि अगर गुड्स हमारा असेट है तो अगर हमने सेल किया तो असेट हमारा डिक्रीज होगा। So according to the rule, asset is belong to the real account, and the rule for real account is debit what comes in, credit was goes out. तो goods goes out हो रहा है, that's why it is credited. According to the modern approach, goods is treated as the asset, and the rule, if the value of asset is increased, so debited, and if the value of asset is decreased, so it is credited. So here the value of asset is decrease, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया है और सेल करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, दैट्स वाई इट इज़ क्रेडिटेड हियर। अगर हम लोग गुड्स को यहाँ पर सेल ट्रीट कर रहे हैं तो सेल इज़ द रेवेन्यू, सेल इज़ द रेवेन्यू केम इन द कैटेगरी ऑफ द नॉमिनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। So rule of the traditional approach for nominal account is debit all the expenses and loss, credit all the income and gain. So it is our revenue. So that's why it is credited here. According to the modern approach, sale is the revenue. If revenue or income is decrease, so debited, increase, so credited. तो देखिए increase हो रहा है, credit हो गया. So दिस थिंग वी हैव टू डिस्कस इन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट ही यहाँ पे अप्लीकेबल करके हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री के पहले आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। और जर्नल एंट्री कैसे राइट डाउन किया जाता है ये देखिए, पीछे मीन्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आउट ऑफ द 2 अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, फर्स्टली वी हैव टू रिकॉर्डेड द डेबिट साइड, मीन्स डेबिट एस्पेक्ट को पहले हम रिकॉर्ड करेंगे और इसके अगेंस्ट हम लोग DR शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेबिट यूज़ करेंगे, एंड जस्ट बिलो द डेबिट एस्पेक्ट वी हैव टू राइट डाउन द क्रेडिट एस्पेक्ट, बट वी हैव टू लीव द सम स्पेस, and then after we are write down the credit aspect,
we have to also use the word to and not use the word CR against the credit, because किसी भी ट्रांजैक्शन में दो ही एस्पेक्ट होते हैं. अगर एक एस्पेक्ट डेबिट है तो बट नेचुरल है कि दूसरा हमारा एस्पेक्ट क्रेडिट ही होगा. एंड जस्ट बिलो द क्रेडिट एस्पेक्ट a brief explanation regarding this entry is written down here, that is known as narration. Narration देखिए, being goods sold for cash and transaction is here goods sold for cash means ये ट्रांजेक्शन्स एंट्री के फॉर्म में हम इस टाइप से यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. बाद में ये एंट्रीज किस ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड किया गया था, मीन्स किस टाइप का ट्रांजेक्शन था जिससे ये एंट्री रिकॉर्ड किया गया, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, दैट इज द नरेशन. सो इट इज़ अ सिंपल एंट्री. नेक्स्ट कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच देयर आर एट लीस्ट 2 डेबिट्स एंड एट लीस्ट 1 क्रेडिट, और एट लीस्ट 1 debit and 2 or more items for credit. 2 or more credit items means अगर कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं उसमें से एक अकाउंट डेबिट को रिप्रेजेंट करता हो और एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हो, या एक अकाउंट क्रेडिट को बिलोंग करता हो और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट को बिलोंग करते हैं. दिस इज नोन एज द कंपाउंड एंट्री. द सेम एग्जाम्पल वी हैव टू लुक एट हियर. गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 5,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 2,000 टू राम. देखिए अब ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया कि इस ट्रांजैक्शन में हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, 5,000 का गुड्स कैश में सोल्ड कर रहे हैं और 2,000 का गुड्स राम को क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड कर रहे हैं. तो अब तो सबसे पहले तो गुड्स यहाँ पे हम लोग एक राइट डाउन कर सकते हैं, 2 सेल्स अकाउंट, टोटल कितने अमाउंट्स का गुड्स हमने सेल किया. सो 5,000 कैश में सेल किया और 2,000 राम को, दैट मीन्स 5 + 2 7,000 का गुड्स सोल्ड हुआ. अब इस 7,000 आउट ऑफ दिस 7,000 5,000 गुड्स वी हैव टू सेल ऑन द कैश बेसिस. सो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 एंड 2,000 अमाउंट गुड्स इज सोल्ड टू राम ऑन द क्रेडिट बेसिस. सो दैट मीन्स अब राम की ये लाइबिलिटी है कि फ्यूचर में वो हमें पेमेंट करेगा इस गुड्स के अगेंस्ट. तो जब तक राम हमें पेमेंट नहीं करते तब तक राम हमारे लिए डेटर ट्रीट होंगे, और डेटर भी जो होता है हमारे लिए क्या होता है, असेट ट्रीट होता है. तो यहाँ पे असेट का इंक्रीज होना भी डेबिट होगा. तो राम्स अकाउंट डेबिट 2,000. दिस इज योर एंट्री. So look at here, we are talking about the compound entry. So compound entry means वो entry जिसमें 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व हो, लेकिन एक साइड में मीन्स अगर एक क्रेडिट में एक अकाउंट है तो डेबिट में 2 या 2 से अधिक अकाउंट होने चाहिए, या अगर डेबिट में एक अकाउंट है तो क्रेडिट में 2 या 2 से अधिक अकाउंट्स होने चाहिए. क्या अगर दोनों ही साइड में 2 या 2 से अधिक अकाउंट हो तो वो कंपाउंड एंट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा? बेशक आएगा. दैट मीन्स अगर दोनों साइड में एक डेबिट हो और एक क्रेडिट को बिलोंग करे, सो दैट इज़ द सिंपल. उसके बाद अगर एक क्रेडिट को 2 या 2 से अधिक डेबिट को, एक डेबिट को 2 या 2 से अधिक क्रेडिट को, या 2 या 2 से अधिक डेबिट को 2 या 2 से अधिक क्रेडिट को, किसी भी सिचुएशन को आप बिलोंग करिए, दैट इज केम इन द कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड एंट्री. बट वन नोट इज रिटन हियर रिगार्डिंग द कंपाउंड एंट्री. लुक एट हियर, नोट रिगार्डिंग द कंपाउंड एंट्री.
कंपाउंड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर सिमिलर इन नेचर एंड ऑकर ऑन द सेम डेट। मीन्स एक सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होने चाहिए और सेम डे में होने चाहिए, देन यू हैव टू रिकॉर्ड ए कंपाउंड एंट्री। अदरवाइज ये नहीं कि अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन से अलग अलग डेट के और सबको आपने एक साथ इंक्लूड कर लिया और कंपाउंड एंट्री बना लिया। इट इज़ नॉट द राइट वे। नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज द ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज which record the balances of assets and liability including capital brought forward from a previous accounting period। अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो हम लोगों ने एक पढ़ा था गोइंग कंसर्न, मीन्स जिसमें कि ये मान के चला जाता है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला है। लेकिन बिजनेस के परफॉर्मेंस और बिजनेस के पोजीशन को इवैल्यूएट करने के लिए, असर्टेन करने के लिए, चेक करने के लिए हर 12 मंथ, दैट मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद हम अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, उनके एक्सपेंसेस और इनकम को आपस में मैच करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि आज के डेट में, दैट मीन्स आफ्टर 12 मंथ बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, वो प्रॉफिट अर्न करता है या लॉस सफ़र कर रहा है, बिजनेस में जो भी कैपिटल, जो भी एसेट या जो भी लायबिलिटी थी उनका क्या पोजीशन है, उसमें से क्या इंक्रीज़ हो गया और क्या डिक्रीज़ हो गया। फॉर दैट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू असर्टेन द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद वो सारे आइटम्स या वो सारे अकाउंट्स जो कि एक्सपेंसेस या रेवेन्यू से रिलेटेड है वो तो क्लोज कर दिए जाते हैं ट्रांसफ़र करके, और हमारे जो लायबिलिटीज़ होंगे, कैपिटल और असेट्स होंगे, उनके कुछ न कुछ बैलेंसेस होते हैं जो कि बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड किए जाते हैं ईयर टू ईयर। तो उसके लिए जो एंट्री पास की जाएगी, मीन्स प्रीवियस ईयर में जब क्लोज़ किया और उनके साथ जो बैलेंसेस थे उनको जब नेक्स्ट ईयर में हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, फॉर दैट वी हैव टू पास द एंट्री दैट इज़ नोन एज द ओपनिंग एंट्री। जब इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू हैव टू इजली नो कि हाउ कैन दिस ओपनिंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज द ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज आर दोज एंट्रीज थ्रू विच अमाउंट ऑफ एन अकाउंट आर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, एक अकाउंट से अनदर अकाउंट। यूजुअली these entries are recorded for those transactions when wrong booking has been made in respect of any account। Means अगर हमने गलती से अपने रूल्स और डेबिट और क्रेडिट को फॉलो न करके या फॉलो करते समय भी हमने किसी एक अकाउंट की जगह किसी दूसरे अकाउंट में या किसी एक अकाउंट में कम की जगह ज़्यादा इस तरीके कुछ भी मिस्टेक कर दिया, तो उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम जब उसमें से ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए जो एंट्री पास की जाती है दैट इज़ द ट्रांसफ़र एंट्री। Closing entry, just opposite the opening entry. Closing entries are those entries through which the balances of revenue and expenses are closed by transferring their balances to the trading account or profit and loss account। Means year to year हम लोग अपने सारे expenses और revenue के जो भी balances होते हैं उनको close करते हैं और transfer कर देते हैं trading profit and loss account। And the last one is here, that is the adjustment entries। Adjusting entries are those entries through which assets and liabilities are recorded at their true values and revenue are matched with the expenses। So guys, ये था हमारा आज का सेकेंड वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड था आपके जर्नल टॉपिक पे। तो गाइस, इन दो वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से हम लोगों ने ये कोशिश किया कि हम जर्नल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जैसे हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के केस में, वैसे ही एक आपके लिए समराइज फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कि उन ट्रांजैक्शंस को कैसे हम चेक करेंगे एट द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और देन आफ्टर कैसे हम जर्नल में इन एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। सो
thank you very much for watching my video lectures. Stay home, stay safe.